नमस्कार, मैं वेदिका और मेरे साथियों ने मिलकर विकसित भारत में वोकल फॉर लोकल के अंदर लाइफ फॉर इन्वायरमेंट की कैटेगरी को चूज़ किया है, जिसका टाइटल है पर्यावरण के लिए जीवन शैली और चीड़ की पत्तियों से हस्तशिल्प बनाती महिलाएं। अगर हम बात करें हमारे आसपास के एरिया की, तो यहाँ पे चीड़ के पत्ते बहुत होते हैं, जिससे गर्मियों में आग लगने का खतरा होता है। और इस समस्या का समाधान इन पत्तियों का उपयोग करके महिलाओं द्वारा हैंडीक्राफ्ट बनाना है, जिसमें महिलाएं टोकरी, बैग और स्टफ की वस्तुएं बनाती हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है और वुमेन की लाइवलीहुड भी बनती है, जिससे वो एम्पावर होती है। और हम इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे आने वाली वीडियो में बताना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम होमिका है और जो आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं ये चीड़ का पेड़ है। और मेरे सराउंडिंग में काफ़ी मात्रा में जंगल में यही पेड़ पाए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि गर्मियों में ये ऐसे हो जाते हैं और इनमें आग लगने का खतरा बना रहता है। और हमारे स्कूल ने विकसित भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल के थीम के अंदर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के लिए इन चीड़ की पत्तियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट को बनाने की सोची है। तो इनका प्रयोग करके हमने महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट बनाने का आइडिया दिया है, मोटिवेट किया है, और जिससे कि इन जंगलों को आग लगने का खतरा भी कम होगा और उनको रोज़गार भी प्रदान होगा। हमने चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया। नमस्कार जी, मेरा नाम शांता है और मैं ग्राम पंचायत चाइल से हूँ। मैं यहाँ सिलाई सेंटर में हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाती हूँ। मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया था बच्चों को प्रोडक्ट सिखाने के लिए, जिसमें मैंने वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट बच्चों को बनाने सिखाए, जिसमें कि हमने पाइन नीडल की राखियाँ और पाइन से बने हुए प्रोडक्ट बच्चों के द्वारा बनाए गए। बच्चों के द्वारा इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से पेज बनाया गया है और अब हमारी ईशा सिलाई महिला शक्ति संगठन है, इसके नाम से भी पेज बनाया जाएगा बच्चों के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम इशिता है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने स्कूल में पाइन नीडल की ट्रेनिंग ली, जिसमें मैंने पाइन नीडल के सैंपल बनाना सीखा और ये मेरा सबसे पहला सैंपल है। इससे मैंने अपने घर में मम्मी को भी बताया, जिससे मेरी मम्मी ने भी वहाँ ट्रेनिंग ली और उसमें उनका इनकम का सोर्स बना। स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई। ऐसे फोल्ड करके और फिर बच्चों ने प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया और उन इकट्ठी की गई वेस्ट चीड़ की पत्तियों को हम ट्रेनिंग सेंटर तक ले गए, जहाँ पर वहाँ पे उपस्थित महिलाओं के साथ साथ हमने भी नए प्रोडक्ट बनाना सीखा। हेलो, नमस्कार जी। ये हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये चील के पाइन के बनते हैं एक्चुअली। ये हमारे जब गर्मियाँ आती हैं तो ये पाइन जो है जंगलों में गिर जाती है, उसकी वजह से इसमें आग लगने का बहुत खतरा रहता है। आज स्कूल में हमने बच्चों से ये सीखा कि इस पाइन को इकट्ठा करके हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हमारे लिए रोज़गार में भी काम आएंगे। इसके थ्रू हम कुछ इनकम अपनी जनरेट कर पाएंगे और अच्छा हमें बच्चों से ये एग्जाम्पल मिला है कि इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे हम कैसे अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं। इन बच्चों को हम थैंक यू सो मच बोलते हैं। एक तो इन्होंने जंगल में आग लगने से बचाई है ना, और ऊपर से हमें इनकम का नया साधन दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों। फिर हम लोकल लोगों को वोकल करने के लिए पास की ही मार्केट में गए, जहाँ पर हमने उन्हें प्लास्टिक के चपाती बॉक्स से महिलाओं द्वारा बनाए गए चपाती बॉक्स को रिप्लेस करने की लिए रिक्वेस्ट की और उन्हें कहा कि वो इन चपाती बॉक्स को खरीदे, जिससे महिलाओं को भी लाभ प्राप्त हो। फिर हमने स्कूल में जाकर टीचर्स को भी पाइन नीडल से बने हुए पेन होल्डर को लेने के लिए कन्विंस किया और वो हमारी बात मान भी गए। उन्होंने हमसे वो पेन होल्डर्स खरीद लिए और उन पेन होल्डर्स को लेकर उन्होंने अपने प्लास्टिक के पेन होल्डर्स को रिप्लेस कर लिया और उनसे जो हमें पैसे मिले वो हमने उन्हीं महिलाओं को वापस कर दिया, जिससे उन्हें रोज़गार भी मिला, लाभ भी प्राप्त हुआ और बाकी महिलाएं भी इससे मोटिवेट हुई कि वो भी ये काम करें। और ये था हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने वोकल फॉर लोकल में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थीम के अंदर अपने आसपास के एरिया में प्रॉब्लम्स ढूंढी और डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। थैंक यू।